हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 14 नंबर का जो टॉपिक है जहांगीर एंड शाहजहां, ये मुगल के इम्पॉर्टेंट किंग में से दो किंग हैं जो अकबर के डेथ के बाद बनते हैं। तो इनसे बेस जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तथा जो पीछे का पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा मुगल से रिलेटेड रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में पड़ा रहता है। ठीक ना, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद शाहजहां और जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक दोस्तों, पढ़ाई चपक के कीजिए, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों अब तक हम लोग ने मुग़ल का देख रहे हैं, मुग़ल एम्पायर को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि मुग़ल जो है इनकी शुरुआत होती है 1526 से लेके और लगभग ये 1707 तक रहते हैं, इतना टाइम पीरियड इनका। इसके बाद लेटर मुग़ल की शुरुआत हो जाती है जो कि 1761 तक या 1857 की क्रांति तक रहते हैं। लेटर मुग़ल 1857 की क्रांति तक रहते हैं। 1857 का रेवोल्यूशन होता है, वहाँ से मुग़ल का एंड हो जाता है। तो इसलिए कहेंगे कि मुग़ल की स्थापना करने वाले में कौन था, तो बाबर था। ठीक, और बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक रहा, लेकिन ये 4 साल तो रहा, लेकिन चारों साल युद्ध करने में इसका टाइम निकल गया। चारों साल में 4 बैटल करता है। ठीक, तो इसका ट्रिक बनाए थे, पान खा चल घर। तो ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो पान खा से हो गया पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ। खा से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा, ये 4 युद्ध होता है। ठीक ना, तो चारों बैटल में आपका बाबर जीतता है, विन करता है। ठीक, तो याद होना चाहिए चारों। उसके बाद इसके डेथ के बाद हुमायूं बनता है। तो हुमायूं देखते हैं तो शेरशाह सूरी से 2, इसी के टाइम देखिए शेरशाह सूरी आ जाता है। तो शेरशाह सूरी से 2 बैटल होती है, पहला 1539 और 1540 में। तो पहला 1539 है, ये होता है चौसा, बैटल ऑफ चौसा। और 1540 जो है ये होता है बैटल ऑफ कन्नौज या बिलमिग्रेट का बैटल भी बोलते हैं, बिलग्राम का बैटल भी बोलते हैं, जिसमें दोनों बैटल में शेरशाह सूरी विन कर देता है। लेकिन जब वो बिलग्राम का बैटल या कन्नौज का बैटल विन करता है तो वो दिल्ली का राजा बन जाता है, किंग बन जाता है, सुल्तान। तो यहाँ से अफगान रूल चलता है। अफगान रूल का देखेंगे तो ये 1540 से लेकर 1550 तक होता है। फिर वापस आता है हुमायूं और शेरशाह सूरी दिल्ली को कब्जा करता है, लेकिन उसकी नहीं हो पाता है। लेकिन हेमू से पहली लड़ाई फिर होती है अकबर से। हेमू और अकबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। हेमू अकबर बहुत छोटा होता है, उसमें 13 साल का या 14 साल का ही रहता है। तो उसका अकबर का जो सिपा सलार कमांडर होता है वो बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, और उनका नाम होता है, आप अगर बैरम खान। जो बैरम खान है, बैरम खान वो युद्ध पानीपत का युद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पानीपत का युद्ध बाबर लड़ता है जो 21 अप्रैल को लड़ता है, 21
अप्रैल बार बार पूछा गया 31 अप्रैल को। और अकबर पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 है ये बाबर लड़ता है। अकबर फिर पानीपत का सेकेंड युद्ध बैटल लड़ता है और सेकेंड बैटल में हेमू को हरा दिया जाता है। ठीक ना। आइए आपका 1556 में होता है। ठीक। और 5 नवंबर को कितना 5 नवंबर तो याद रहे 5 नवंबर 1556। ठीक 1556 में होता है और इसमें हेमू को बैरम खां के द्वारा हरा दिया जाता है। ठीक। इसके बाद अकबर ने बहुत कंक्वेस्ट शुरू करता है, लेकिन इसको कंक्वेस्ट करने में अलग तरीका अपनाता है। ठीक ना। ये राजपूतों के साथ दो तरह से, या तो कंक्वेस्ट करो, या तो अपना राज्य सिलेंडर करो और हमारे साथ मिल के काम करो, या तो मैट्रिमोनियल एनाइस यानी उनके वो लड़की शादी करना से, और या तो उनको सम्मान देना, मनसबदार बना देना। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं मैप में बाबर के टाइम, बाबर का जो है यहाँ पर देखिए 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल। ठीक 21 अप्रैल 1526। ठीक। अभी पानीपत के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये देखिए चंदेरी 28 में चंदेरी है, 27 में देखिए यहाँ पर खानवा है। ठीक राजपूतों 1527 यहाँ चंदेरी, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध। ठीक समझ रहे हैं, घाघरा का युद्ध यहाँ ही। और देखेंगे तो ये मैप में देखने बाबर का यही एरिया है, इतना ही। उसके बाद हुमायूं आता है, तो हुमायूं का देखिए 1539 में यहाँ पर होता है और यहाँ कन्नौज यहाँ पर होता है 40 में। तो सूर का एम्पायर यहाँ पर है। ठीक। अगर यही चीज़ अब देखिए यहाँ पर गोंडवाना है, अब साउथ में देख सकते हैं कि इसी के पैरेलल में गोंडवाना है। ये देखिए अभी विराट, ये जो है दक्कनी सल्तनत अब वही है, विजयनगर एम्पायर अब वही है। तो अगर देखा जाए तो बाबर के कंटेम्पररी विजयनगर एम्पायर भी है, अब ये दक्कनी सल्तनत भी है। और अब देखते हैं आप और अकबर के टाइम क्या होता है। तो अकबर का देखिए सू डायनेस्टी है, तो सू डायनेस्टी जब जीत जाती है तो देखिए यहाँ से आपका नदियाँ यानी वेस्ट बंगाल यानी पूरा वेस्ट बांग्लादेश से लेते हुए पेशावर तक इसका साम्राज्य रहता है, लेकिन एक पट्टी की तरह होता है, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं, पट्टी की तरह सीधे। तो यही तो यहाँ से लेके लाहौर से लेके जीटी रोड बनाता है, लाहौर से लेके कहाँ तक वेस्ट बंगाल तक ना, जीटी रोड, सीधे जीटी रोड की तरह भी इसका भी साम्राज्य बना हुआ है। ठीक ना। अकबर का देखिए, अकबर का देखते हैं तो अकबर देखिए यहाँ पर भी साउथ में, ये साउथ का देखा है तो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर को पार नहीं कर पा रहा है। ठीक ना अकबर, लेकिन अकबर का देखा जाए इधर तो ये पहुंच जाता है कहाँ तक, कंधार तक, काबुल तक, अफगानिस्तान को पूरा कवर कर लेता है। फिर उसके बाद एक राजपूतानों को, सबसे पहले राजपुतान वाला एरिया को कैप्चर करता है, उसके बाद साउथ की तरफ थोड़ा आता है लेकिन नहीं कर पाता है। ठीक ना। अगर देखा जाए तो अहमदनगर को, ये जो अहमदनगर है इसको 1597 के आसपास ये आता है और यहाँ पर चाँद बीबी से फाइट करता है और उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो ला नहीं पाता है। ठीक। कंधार खंडेश देखिए, खंडेश भी है, इसलिए तो सब अपना राज्य में ले लेता है, गोंडवाना को भी ले लेता है। ठीक ना। मालवा 1561 में, चित्तूर 1568 में, मारवाड़ को देखिए आपको 1564 में, 64 में, अहमदाबाद को 1572 में अपने कंक्वेस्ट कर लेता है। इस मैप बेस पर क्वेश्चन आएगा। नालंदा को देखिए 1575 में। लेकिन चैप्टर में हम लोग को जहांगीर और शाहजहां पर फोकस करना है। तो जहांगीर और शाहजहां, तो पहले जहांगीर के बारे में देखते हैं। तो जहांगीर का टाइम जो है 1605 से लेकर 1628 तक इसका रहता है। तो जहांगीर के टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियरिटी होगी कि यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आ जाती है। तो यहाँ पर आपको सोचिए कि यहाँ पर एक साइड में आपका मुग़ल है
आप ध्यान से अगर देखें, इंडिया का अगर मैप बनाएं, ठीक ना, थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए बस हो गया, ठीक। तो आप देखेंगे तो इस वाले एरिया में आपका पूरा ये चेंज करते हैं, ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये सब पूरा एरिया ये, तो कृष्णा रिवर तक ये किसका है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मुगल है, अकबर, और अकबर लेके जाता है, करके जाता है। लेकिन जहांगीर और शाहजहाँ एक्सपेंड नहीं करते हैं, औरंगजेब एक्सपेंड करता है, ठीक। तो ये वाला एरिया में जब है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर आपको फिर एक चीज़ क्लियरिटी आप समझ लीजिए, ठीक ना, टाइम लगे लेकिन हमें ऐसा पढ़ाई करें कि दोबारा भूले ना। तो आप देखेंगे कि इस वाले एरिया में दक्कनी सल्तनत है, ठीक, और विजय एम्पायर लगभग लगभग ख़त्म में है, लेकिन उसका अस्तित्व है, ठीक ना, विजयनगर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यूरोपियन ऑलरेडी आ चुके होते हैं, तो यहाँ पर यूरोपियन का देखेंगे तो ट्रेड आपका मिलेगा, कौन मिलेगा, तो पुर्तगाल, जो पुर्तगाल है ये 1498 में ही आ गए होते हैं, और अपना बेस इस वाले पोजीशन में, केरला वाले पोजीशन में बना लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि पुर्तगाल के बाद डच भी आ गए होते हैं, लेकिन डच उतना बेस, वो वाला बेस अपना इधर नहीं, इधर वाले एरिया में बनाते हैं, लेकिन डच के बाद इंग्लिश आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, जो इंग्लिश आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जब आते हैं, तो ये पहले तो ये ट्रेडिंग के भेस में आते हैं कि हमको व्यापार करना है, व्यापार का परमिशन के लिए ये लोग जाते हैं जहांगीर के पास, ठीक। तो आप खुद सोचिए कि ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पुर्तगाल ही है, यहाँ पर ये जहांगीर है, जहांगीर से ट्रेडिंग के लिए परमिशन लेते हैं, 1905 में 1605 में अकबर मरता है, और ये लोग आते हैं 1608 में, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आती है इंडिया में, ठीक ना, 1608 में आती है, लेकिन इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन 1600 में पड़ता है, ठीक, और चार्टर ग्रांट होता है, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का नींव पड़ गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का नींव तो देखेंगे तो पुर्तगाल के टाइम ही 1498 से ही पड़ गया है, ठीक। यहाँ पर लोधी डायनेस्टी थी इस समय, 1498 में लोधी डायनेस्टी, तो आपको याद है, ठीक, कंटेम्प्रेरी पूछ देता है। तो और शाहजहाँ के टाइम तो शाहजहाँ के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और डच और पुर्तगाल यूरोपियन रहते हैं, और ये अच्छा जहांगीर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अच्छा राजा तो नहीं बना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन पाता है, उसका रीज़न है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं थ्योरी तब समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम PYQ को समझने का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन लेने के लिए भेजती है, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन लेने के लिए जहांगीर के पास भेजती है कि जाओ परमिशन लेके आओ, तो दो को भेजती है। तो पहला एक आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का परमिशन लेने के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन के लिए आती है, तो सब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 लोग आते हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं 2 लोग आते हैं, एक कौन है, पहला आता है विलियम हॉकिंस, कैप्टन आता है, कैप्टन को भेजता है, भैया जाओ कहो कि हमको खोलना है, कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आता है, तो 1608 में आता है, परमिशन मांगता है कि हमको ट्रेडिंग करने के लिए पोर्ट दे दो, छोटा सा जगह जहाँ पर हम अपना ट्रेडिंग सेंटर ओपन कर सकें, लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड यूरोपियन आता है जिसका नाम होता है सर थॉमस रोय, आके रोने लगता है, ठीक ना, तो परमिशन मिल जाता है। कब आता है, तो 1615 में। परमिशन कहाँ मिलता है, तो सूरत में बनाने का मिलता है कि जाओ सूरत में बना लो, ठीक ना, सूरत में बनाता है। और थोड़ा सा जहांगीर के बारे में जान ले, इतना तो यूरोपियन वाला ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम थोड़ा सा जान ले। तो इंटरनल प्रॉब्लम अगर जहांगीर के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं, कहाँ गया यार, तो इंटरनल इसकी पहली वाइफ, जो पहली नाम वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, ये शादी करता है शेर शाह, शेर एक केस करता है, तो शेर शाह
शेर अफगान सेफ। शेर अफगान जो होता है एक बंगाल का नोबल मैन होता है, उसके विडो वाइफ से शादी करता है जिसका नाम होता है हर मेहरून निसा। मेहरून निसा, यही मेहरून निसा जो है आगे चल के बन जाती है नूरजहाँ, ठीक ना। तो नूरजहाँ इसी के नाम पर है, ठीक ना, नूरजहाँ। और इसी को आप इसीलिए फिर कहा जाता है, इसको आप इसलिए कहती है पदशाह बेगम, पदशाह बेगम उससे तो नीरू, ये पूछा गया है, ठीक ना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मेहरून निसा जो वीडो होती है शेर अफगान का, ठीक ना, तो उसके ये वीडो वाइफ से शादी कर लेता है और उसको निक टाइटल देता है नूरजहाँ का, ठीक, इतना मालूम हो। फिर उसके बाद ये आगे दूसरी भी शादी करता है, ठीक, तो उसका नाम होता है, कई नाम है, मनमाती, या इसी को बोला गया है जगत गोसाई, या इसी को बोला गया है जोधाबाई, ठीक है ना। तो कई नाम से फेमस होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम चलती है इस समय, सिखों का जो प्रॉब्लम चलती है, जहांगीर के साथ ही सिखों का भी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो 5वां गुरु का प्रॉब्लम है सिख प्रॉब्लम। अगर सिख का देखते हैं, जहांगीर के टाइम सिखों का भी प्रॉब्लम चलता है, ठीक। तो सिख गुरु जो है फिफ्थ सिख गुरु जो है अर्जुन देव जो होते हैं, उनसे प्रॉब्लम चलती है इसका, ठीक। अर्जुन देव क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं, इसके पॉलिसियों को लेकर जहांगीर के खिलाफ, ठीक। और लेकिन क्या होता है कि जहांगीर उनको अर्जुन देव को मरवा देता है 1606 में। कितना? 1606 में, ठीक ना। 1605 में रिवॉल्ट शुरू होता है, 1605 में औरंगजेब, सोचिए बाबर मरता है, क्या अकबर मरता है उसके बाद ही, ठीक ना। तो यहाँ पर ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट पीरियड में क्या होता है कि इसके बेटों में ही झगड़ा हो जाती है। जहांगीर के देखा जाए तो सन फाइट करने लगते हैं, कौन? सन फाइट करने लगते हैं, उसके बेटे ही फाइट करने लगते हैं। अब बेटों में सबसे खतरनाक जो निकल के आता है शाहजहाँ आता है। तो इसके खुर्रम, जिसको शाहजहाँ बोला गया, खुर्रम, इसी नाम याद कर लीजिए, खुर्रम, जिसको शाहजहाँ बोला गया, यही शाहजहाँ का नाम खुर्रम है। महावत खान, ठीक ना, एक है महावत खान। तो महावत खान जो मिलिट्री जनरल होता है वो भी रिवॉल्ट कर देता है, किसके खिलाफ? तो जहांगीर के खिलाफ, यानी उसका बच्चा भी रिवॉल्ट करता है और उसका जनरल भी रिवॉल्ट कर, यानी विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह करने के बाद दोनों लोग को क्या, रिवॉल्ट करने के बाद उसके बाद शाहजहाँ राजा बन जाता है, ठीक ना। लास्ट पीरियड में आप देखेंगे 28 के बाद शाहजहाँ बन जाता है, शाहजहाँ किंग। शाहजहाँ का भी वही कहानी है, सेम पैटर्न चलता है, ठीक ना। उसके भी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक। और एक जहांगीर का जो बुक है उसका नाम है तुझके जहांगीरी, जो पर्शियन में लिखी गई थी। कहाँ पर? पर्शियन में लिखी गई, तुझके बाबरी बाबर का है, आईने अकबरी अकबर का है, और तुझके जहांगीरी ये पर्शियन में आपका जहांगीर का है, ठीक ना। अब शाहजहाँ, अगर शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई या जोधाबाई, ठीक ना। और शाहजहाँ जो है 1628 में राजा बनता है और 58 तक चलता है। 58 के बाद उसका 3 बच्चों में से एक बच्चा जो औरंगजेब है किंग बनता है, और बहुत ही स्ट्रगल करके बनता है, अपने बाप को कैद कर लेता है, उसके बाद बनता है, ठीक ना। तो इसके बाद ये रिवॉल्ट शुरू करता है, रिवॉल्ट पहली बार शाहजहाँ जो है युद्ध करता है बुंदेलखंड के खिलाफ, ठीक, जिसका नाम है जुझार सिंह बुंदेला के साथ करता है। फिर डेक्कन में जाता है, खाने जहान लोधी गवर्नर ऑफ डेक्कन को हराता है 1629 में,
तो 28 में बनता है। 28 में पहले जाता है आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद डेक्कन में जाता है। फिर उसके बाद ये मुमताज़ महल, जिसका ओरिजिनल नाम अर्जुमान बानो था, का अर्जुमान बानो, ठीक ना, अर्जुमान बानो, इसका ओरिजिनल नाम था किसका, मुमताज़ महल। ही मुमताज़ महल के नाम पर ही ताजमहल की स्थापना करता है। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी प्यार में डूबा रहे और क्या वो आर्किटेक्चर पेंटिंग में इस सब में फेमस है शाहजहाँ, तो आप खुद सोचिए वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करेगा, तो नहीं करेगा। ठीक, अहमदनगर को अपने अंदर लेके आता है। अहमदनगर को औरंगजेब नहीं लेके, क्या अकबर नहीं लेके आ पाता है, ये अहमदनगर को अपने अंदर लेके आता है, ठीक ना। शाहजहाँ को है अहमदनगर, डेक्कनी सल्तनत में अहमदनगर को लेके आता है कब, 1633 में। फिर डेक्कनी सल्तनत को जो बीजापुर और गोलकोंडा को, उसको तुरंत वहाँ से एक टैक्स लेना शुरू कर देता है, ठीक ना। लेकिन औरंगजेब है वो उसको फिर लेके आता है अपने अंदर, औरंगजेब। जहाँ जो है लास्ट पीरियड में अपने कहा होता है कि 4 बेटे होते हैं, चारों उसके बेटे में वार ऑफ सक्सेशन शुरू होता है। शाहजहाँ चाहता था कि दारा शिकोह इसका पुत्र बने, लेकिन वो दारा शिकोह नहीं बन पाता है, क्योंकि औरंगजेब क्या करता है, राजा बनता है सबको हरा के, ठीक है। जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि औरंगजेब कैसे किया था। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हम जीएस पॉइंटर शुरू किए हैं। तो देखिए, घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए पीसीएस और आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो उसके लिए हम शुरुआत किया, जिसमें पहला लेक्चर हो चुका है, पहला क्लास हो चुका है, जिसमें एशियन हिस्ट्री का पार्ट 1, और इसको समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम इसको कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक ना। जिससे आगे तो हम करते रह रहे हैं, पीवाईक्यू तो होता रह रहा है, और पीवाईक्यू होने में हमको लग रहा है कि परीक्षा आ जाएगी, तब तक हमकी 1-2 या क्या बोलते हैं सितंबर कंप्लीट होते होते हम सोच रहे हैं कि पॉइंटर ख़त्म कर दें, ठीक ना। लेकिन पीवाईक्यू ख़त्म होने में तो हमको लग रहा है कि अक्टूबर 15 या तो आरओ तक पहुंच जाए, अक्टूबर लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा है, ठीक। तो इसलिए हम कहेंगे पॉइंटर, इसको आप देखिए और रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज करने की पॉइंटर, ठीक। जो भी डाउट हो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, थोड़ा पानी वानी पी लिया था, ठीक। चलिए, बीच बीच में भी कोई दिक्कत होगी तो एक्सप्लेन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मैप की ज़रूरत पड़ेगी, मैप का यूज किया जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर, क्या है, विच मुगल रूलर पेट्रोनाइज द कविंद्रा आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, या बनारस, देखिए, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। अब सोचिए, शाहजहाँ जो कि आर्ट, बहुत ज़्यादा आर्ट प्रेमी था, शाहजहाँ जो है आर्ट प्रेमी था, सोचिए। तो इसलिए शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ जो है खुद से ताजमहल बनवाने को सब, लेकिन ये आर्ट प्रेमी था, ठीक। शाहजहाँ, ठीक। शाहजहाँ द मुगल रूलर पेट्रोनाइज द कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, ग्रेट स्कॉलर ऑफ द संस्कृत एंड हिंदी। शाहजहाँ का लड़का जो, क्या नाम था, नाम उसका देखिए, अभी पढ़ा, अभी याद था, अभी भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर पेट्रोनाइज द कविंद्र आचार्य, याद कर लीजिए, कविंद्रा आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत और हिंदी।
तो शाहजहाँ। शाहजहाँ कब से कब रहा? तो शाहजहाँ आपको याद होना चाहिए 1628 से 1658। नेक्स्ट, विच ईयर डिड प्रिंस खुर्रम शाहजहाँ को ही बोला गया रिसीव द टाइटल ऑफ शाहजहाँ? कौन सा ईयर में? 1617 में। ठीक, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन, पीसीएस में पूछा गया है। प्रिंस खुर्रम रिसीव द टाइटल शाहजहाँ 1617 एडी इन विच इन द ईयर 1617 एडी खुर्रम फोर्स द मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर टू मेक द ट्रीटी। यानी अहमदनगर को अपने ट्रीटी करने के लिए करता है और वहाँ से एक्सेप्ट कर जाता है कि सूजनिटी। वहाँ से क्या होता है कि टैक्स लेने जाना, तो वो अपना कुछ न कुछ आके सिक्योरिटी के रूप में अपना देने लगता है, सूजनिटी जिसको बोला गया मुग़ल को। ये टाइम कब होता है? आप खुद, वही टाइम अकबर का टाइम है, ठीक ना। प्लीज विथ द अचीवमेंट जहांगीर का टाइम है। जहांगीर हनट खुर्रम विथ मानस मनसब 30,000 का मनसब एंड टाइटल ऑफ शाहजहाँ, ठीक ना। तो मनसब जो टाइटल है ये 7,000 से ऊपर को प्रिंस को दिया जाता था, प्रिंस राजाओं यानी रॉयल फैमिली के मेंबर को, ठीक। तो इसको 30,000 का मनसब मिलता है, ठीक। मनसब में जात और सवार तो वो चीज़ मिलता है, दिया जाता है, ठीक है ना। पीछे हम पढ़े थे, फिर उसके बाद रिविजन करते रहेंगे, फिर दोबारा आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवल मेंशन डायमंड एंड डायमंड माइन ऑफ इंडिया इन डिटेल? तो कौन सा करता है? बैप्टिस्टी तावेर्नी, बापस्ती जिन बापस्ती तावेर्नीज जो है डायमंड और डायमंड माइन का इंडिया में डिटेल देता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिन बापस्तिस्टे तावेर्नी वाज द फ्रेंच ट्रेवलर है, फ्रेंच का आया, फ्रेंच से, एंड मर्चेंट हु ट्रेवल इन हिज ओन एक्सपेंशन, अपने एक्सपेंशन पर आया, एंड रीच द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ 1638 में। 1638 में ये कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब ऑलरेडी इसके कोर्ट में कौन है? इंग्लिश है, ठीक है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ना, कॉन्टेक्ट तो हो ही गया है, 1638 की बात है। ही आल्सो विजिट गोलकोंडा, सोचिए गोलकोंडा जाते हैं, विजिट करता है। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू मेंशन द प्रेजेंस ऑफ डायमंड माइन इन द इंडिया। ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेवलिंग लेस 6 वयोग। डी जैन व्यवस्थित ट्रेवल 6 वयोग 60-78, 6 बार वो समुद्री यात्रा करता है यहाँ पर, ठीक ना, इंडिया के लिए, ठीक। तो ये आपको गोलकोंडा, देखिए गोलकोंडा बहुत फेमस है, तो और भी ट्रेवल जो हैं आए हैं। ये देखिए आईएएस में पूछा गया है, चला आईएएस में ऐसा ही पूछता ही है, ठीक ना। ट्रेवलर की बात करें मुग़ल में, तो देखिए ट्रेवल तो अकबर के टाइम आता है एंटोनी मोंसेरेट आता है अकबर के टाइम। ये भी पुर्तगाइज पृष्ठ होता है, ठीक, अकबर के टाइम आता है। राल्फ फिच जो अकबर के टाइम आता है मर्चेंट है, फर्स्ट इंग्लिश मैन है, ठीक ना। राल्फ फिच पहला फर्स्ट इंग्लिश मैन टू ट्रेवल थ्रू द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। डिस्क्राइब अबाउट द विलेज लाइफ इन डिटेल, और विलेज लाइफ को डिटेल में करता है। तो अकबर के टाइम दो याद रहे, दो जो हैं, ठीक। पहला है आपको एंटोनी मोंसेरेट और दूसरा है राफेल फिच जो है विलेज डिस्क्राइब कर रहा है, विलेज लाइफ को। फिर उसके बाद आपका जहांगीर के टाइम जो है 3 आते हैं, 3। विलियम हॉकिंस आता है, कैप्टन रहता है, ये कंपनी भेजती है तो इसलिए आता है
कंपनी ने किंग भेजता है, जेम्स बॉन्ड इंग्लिश एम्बेसडर होता है। तो एम्बेसडर किंग जेम्स भेजते हैं कि जाओ वहाँ पर पूछो कि कुछ इनाम पुरस्कार लेके आता है, गिफ्ट उफ्ट लेके आता है, ठीक ना। और ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर थॉमस रो आता है 1500 से 1500 इसके कोर्ट में रहता है। अभी ये दोनों कोर्ट में रहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश डिप्लोमेट होता है, कम टू इंडिया सीख द ट्रेड एग्रीमेंट विथ मुगल, ट्रेड का एग्रीमेंट मांगने आता है, ठीक। और फ्रांसिस प्लेसर्ट 1620 से 1627 तक डच मर्चेंट रहता है, ऑथर ऑफ जहांगीरा इंडिया का ऑथर है। जहांगीर और शाहजहां के टाइम यह आता है। पेट्रो डेला वले 1622 से 1633 तक के, और ये इटालियन म्यूजिक कंपोजर होता है। गिव द वाइड डिस्क्राइब द अहमदनगर को डिस्क्राइब करता है। पीटर मुंडी शाहजहां का टाइम आता है, ब्रिटिश मर्चेंट रहता है। जेन पापस्टी ट्रावेनियर 1640 से 1668, ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम यानी 6 टाइम आता है। फ्रेंच जेम मर्चेंट ट्रेवल इंडिया 6 टाइम आता है। फ्रांसिस्को बर्नीर शाहजहां और जहांगीर दोनों के टाइम आता है। फ्रेंच फिजिशियन, पॉलिटिकल फिलासफी, क्लोज एसोसिएटेड विथ दारा सिकोह से बहुत क्लोज रहता है। ऑथर ऑफ ट्रेवल, ये ऑथर होता है किसका? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर जो ट्रेवल करता है उसका ऑथर होता है, ठीक। निकोलस मुंशी शाहजहां और औरंगजेब के टाइम आता है, वेटरनरी राइटर होता है, ठीक। और ये इंडिया में ही रह जाता है। तो ये निकोला मानुसी जो है ये इंडिया में ही रह जाता है। नो रिटर्न होमलैंड। ऑथर ऑफ स्टोरी ऑफ दी मुगोर बुक एंड मुगल पर मुगोर लिखता है, मुगल नहीं लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद आता है जेन डी थैवेनोट जो औरंगजेब के टाइम आता है। फ्रेंच बाटानिस्ट एंड ट्रेवलर होता है, ट्रेवलर होता है, ठीक ना। तो ये आपका इतना ट्रेवल नहीं, इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग। दारा सिकोह कुड नॉट बी एम्पेरर नहीं बन सका, बात सही है, एम्पेरर नहीं बन सका। दारा सिकोह डिड नॉट विश टू एम्पेरर, विश तो था, इच्छा थी, ठीक ना। ऐसा नहीं था कि बिना इच्छा का युद्ध कर रहा था, तो इच्छा थी लेकिन बन नहीं पाया, ठीक। तो कौन सा सही है? तो सी इज सही, ये सही है, ये गलत है, मतलब कि ये सी इज करेक्ट। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एज सून द शाहजहां बिकम द इल, जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो 6 सितंबर 1657 AD ग्रोसम वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बच्चों के बीच में। रॉयल आर्मी फॉट विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ औरंगजेब, तो रॉयल फैमिली देखे कंबाइंड आर्मी औरंगजेब के साथ फाइट करती है। मुराद इन द डिसेसिव बैटल नियर सामूगर के पास में युद्ध होता है, ठीक। मुराद हार जाता है 1658 AD, इन विच रॉयल आर्मी वाज डिफीट, ठीक ना। रॉयल आर्मी डिफीट हो जाती है। द डिसेसिव बैटल बिटवीन औरंगजेब एंड दारा सिकोह वाज फॉट देवरिया in March 1659. This is battle Dara was finally defeated, captured, and later executed, and hence he could not become the emperor. Even he fought to be
वन। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में बहुत युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। देखते हैं जितना क्लियर होता है क्लियर करते हैं, नहीं तो औरंगजेब का जब पढ़ेंगे तो उसमें औरंगजेब को जब राजा बनाया जाएगा तो बात किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रेबेल अगेंस्ट द जहांगीर। जहांगीर के खिलाफ कौन करते, दो करते हैं, खुर्रम खान उसका बेटा शाहजहां और महबात खान, ठीक ना, तो दोनों करते हैं, ठीक। 2 और 3 जिसमें सही है वो सही, ठीक। और खुसरो करता है कि नहीं, खुसरो पीछे क्यों रहेगा, तो खुसरो चारों करते हैं, अशफ खान नहीं करता है, ठीक। तो मुगल एम्परर जहांगीर फेस द सम इंटरनल रेवेल विथ द असेंडिंग थ्रो आफ्टर द अकबर के बैठने के बाद उसके भाइयों के घर में ही युद्ध शुरू हो जाता है। देयर वेयर द रेबल इज सन खुसरो 1606 AD में खुसरो पहले उसका बच्चा करता है, लास्ट में खुर्रम शाहजहां 23 में करता है, मोहब्बत खान जो है 26 में करता है, ठीक। तो शुरुआती में खुसरो जो है शुरू में ही रिवेल कर देता है, ठीक ना। खुर्रम तो 23 में करता है, मोहब्बत खान जो है इसका गवर्नर रहता है, गवर्नर भी चला के देखिए, इसका सिपह सलाह रहता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जेम्स वन इन द कोर्ट। जेम्स वन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर जेम्स वन जो है, जेम्स फर्स्ट जो है किसको भेजता है, तो विलियम हॉकिंस को भेजता है, ठीक। कैप्टन विलियम हॉकिंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम हॉकिंस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही रेज्ड द कोर्ट ऑफ जहांगीर एट आगरा 1609 टू नेगोशिएट द कंसेप्ट फॉर द फैक्ट्री फ्रॉम एम्परर जहांगीर। तो फैक्ट्री के लिए कि अपने एरिया में हमको फैक्ट्री खोलने का दे, ठीक। नेक्स्ट, थॉमस रो कम टू इंडिया एज द ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जहाँ से बात है जहांगीर के टाइम आया था, ठीक। अब इसका एक चीज़ है, एक बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ट्रिक क्या है कि देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो जब ये आए तो सब जिस उड़ के तो आएंगे नहीं, ठीक ना। तो वेक्टर नाम के शिप से आए, ठीक ना। और क्या लेके आए, कुकर लेके आए। विक्टर जो है इंडिया आया कुकर लेके, ठीक। कुकर कौन सा कंपनी का था, हॉकिंस का। कौन सा, हॉकिंस का। और हॉकिंस का कुकर जो है तूफान में टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, तो क्या हो गया, रोने लगा, ठीक। तो रोए, ठीक। तो ऐसा ही है विक्टर, कुकर और हॉकिंस। विक्टर जो हॉकिंस का कुकर लेके आ रहा था इंडिया, वो टूट गया तो रोने लगा, तो रोए, ठीक, याद रहे, थॉमस रोए। नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द सर थॉमस रॉय वाज द इंग्लिश डिप्लोमेट हु रिप्रेजेंट इंग्लैंड इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर ऑन द 18 September 1615. He arrived at the Surat port as ambassador of the English King James I in the Mughal Emperor Jahangir court. Thomas Roy the arrival in the Mughal court was a very important event, the first step to establish the paramountcy of East India Company. ये पहला स्टेप था जो पैरामाउंसी स्टेबलाइज करने के लिए था ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका पैरामाउंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और पैरामाउंसी कर रहे हैं, पहला स्टेप शुरुआत हो रही है यहीं से। कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच मुगल रूलर डिड सर थॉमस रॉय कम टू इंडिया जहांगीर। देखिए कितने बार पूछा है,
विच प्लेस द जहांगीर गिव द टाइम टू मीट द थॉमस रोज, कौन सा तक जगह पर दिया था? अजमेर। अजमेर में जहांगीर जो है थॉमस रोज को दे रहा था, रो रहा था, कहा कि भैया आ जाओ अजमेर में मिल लेते हैं, आजे 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 रोड जब रोएगा तो तैये आजे तो आज बीज करेक्ट है। जहांगीर गिव द टाइम टू मीट द थॉमस रोज द अजमेर इन द अजमेर वाइल यू आर द विजिट द सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती इन जनवरी 1615 AD, 1615 AD में। हेंस थॉमस रोय गार्ड द फरमान फॉर परमिशन ऑफ ट्रेड, फरमान पा गया सूरत में ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट, जहांगीर हैड द प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट मैक्सिमम, तो ये कौन प्रकार के आर्ट को है मैक्सिमम? तो पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहांगीर बहुत नेचुरल आदमी था, ये भी आर्टिस्ट था जहांगीर भी, शाहजहाँ भी। ये पेंटिंग, इसका जो पेंटिंग है बहुत नेचुरल पेंटिंग बनाता था, ठीक है ना। पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर इस मुगल का तो आएगा, आगे आए इस पर डिस्कशन होगा। एक्सप्लेनेशन, तो मुगल एम्पर जहांगीर वाज द ग्रेट पेट्रोन ऑफ द पेंटिंग आर्ट एंड आर्टिस्टियन। जहांगीर हैड द आर्टिस्टिक inclination during the his region. मुगल पेंटिंग रीच द जिनत, अब इसके टाइम पर सोचिए पेंटिंग जो जिनत एकदम स्वर्ग की तरफ पहुँच जाती है, ऊंचाई तरफ। ब्रश वर्क का बिकम द फाइनर एंड कलर लाइटर, सोचिए खुद पेंटिंग करता था। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर डिस्पाइट दरबार सीन, बहुत सारा डिस्पाइट करता दरबार सीन का ज़्यादातर। पोर्ट्रेट बर्ड, पोर्ट्रेट टाइप का होता था, दरबार सीन का होता था, बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर को स्टडी करता था। अक्काज रियाज, अक्का रिजा, अब्दुल हसन, मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, भीम एंड नियाद were the famous painter in the court of Jahangir. Mughal painting reached in zenith during the Jahangir regime. Jahangir was also influenced by the European painting. यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक ना। तो आपको देखिए पीवाईक्यू करने से ही सब क्लियरिटी हो रहा है। हम थ्योरी अगर पढ़ाएंगे तो थ्योरी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम पहले पीवाईक्यू ख़त्म करिए उसके बाद, क्योंकि थ्योरी तो बहुत पढ़ा जाता है, सभी लोग पढ़े होंगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मुगल एम्पायर हॉनर विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। इंग्लिश खान मिल गया किसको भैया? तो इसी को मिला। कौन दिया? तो यही हॉकिंसवा दिया। गिफ्ट लेके आया था ना, जेम्स प्रिंस जेम्स से लेके आया था, ठीक है ना। East India Company had the Saint William Hawkins is ambassador in court of Mughal Emperor Jahangir had the honor the British ambassador William Hawkins the title of English Khan, Firangi Khan, and provide the mansab 400 to William Hawkins। मनसब्द बना दिया, मनसब। मनसब में दो चीज़ होती है, ठीक ना। एक होता है सवार, दूसरा होता है जात, ठीक, तो याद रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवल वाज द अपॉइंट एज द मनसबदार ऑनर विद द टाइटल फिरंगी हॉकिंस। एक बार मनसबदार सिस्टम जो अकबर ने शुरुआत किया था उसका, तो यार मनसबदार का मनसब का ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन, जो आज भी हमें सबको रैंक मिलता है। आप जब जाएंगे, जब से एग्जाम पास करके आप सेलेक्ट होंगे तो वहाँ पर रैंक ही मिलेगा सबको। द सिस्टम डिटरमाइन द रैंक एंड स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मिलिट्री जनरल। गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री को भी दिया जाता था, ये सिविल और मिलिट्री दोनों। मनसाब डिटरमाइन देयर द सैलरी और अलाउंस, सैलरी और अलाउंस इसमें डिटरमाइन होता था कितना सैलरी दिया जाए कितना, ठीक। मनसाब वेयर द मल्टीप्लाई ऑफ 10, मनसाब मल्टीप्लाई 10 का होता था। हाईएस्ट रैंक द अकबर वाज द 10,000 विच इंक्रीज द 12,000 रैंक।
सोचिए 30,000 का जहांगीर देता है अपने बचवा को, ठीक है ना। किसको? शाहजहाँ को देता है, खुर्रम खां को, ठीक। 7,000 की एबव जो है प्रिंस को मिलता है, जो रॉयल फैमिली यानी प्रिंस को 7,000 है। 7,000 से नीचे बाकी सब लोग पाते हैं। तो क्लासिफिकेशन मनसबदार का क्या होता है, ठीक। तो अमीरी अजान या उदम बोलते हैं, इसका रैंक होता है 2500 से ऊपर। अमीर रैंक 500 से 2500। मनसबदार का रैंक होता है 500 से नीचे, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा। जात और सवार दो मिलता है, नंबर ऑफ सवार और जात, ठीक। तो फर्स्ट क्लास का मनसबदार रहेगा तो जात और सवार दोनों बराबर रहेगा, ठीक। सेकंड क्लास में रहेगा तो सवार जात रहेगा और उसका हाफ का हो जाएगा, नंबर ऑफ जात आधा हो जाएगा। थर्ड क्लास का रहेगा तो सवार रहेगा, उसका जात नीचे हो जाएगा। तो जात और सवार दो चीज़ मिलते हैं, जात, ठीक। और सवार को बोलते हैं कलेवरी रैंक, घोड़सवार मिलते हैं, ठीक ना। सैलरी पेमेंट में की जाती है, ठीक। पेड इन कैश नकदी, एसएन मनसबदार, ठीक। जागीर लैंड होता है, ठीक, लैंड भी दिया जाता है। अलाउ टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड अदर टैक्स फ्रॉम द जागीर। जागीरदारी सिस्टम और इंटीग्रल पार्ट द मनसबदारी। तो जागीरी मनसबदारी का ही पार्ट है, ठीक, जिसमें से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कई प्रकार का जागीर की बात की गई है, ठीक ना। देखिए जब जागीर आता है तो क्या करता है कि मनसबदारी सिस्टम में चेंजिंग कर देता है, और चेंजिंग यहाँ पर करता है क्या, तो दू अस्पा सी अस्पा, दू अस्पा सी अस्पा। तो इसमें क्या चल करता है, तो सेलेक्टेड नोवेल वेयर दे अलाउ टू मेंटेन द लार्ज कोटा फॉर द सोल्जर विदाउट चेंजिंग द जाट रैंक। तो जात रैंक में बिना चेंजिंग किए ये क्या करता है कि नोवेल को भी सेलेक्ट कर लेता है, ठीक। मेंटेन द लार्जेस्ट कोटा ऑफ द सोल्जर, सोल्जर का लार्जेस्ट कोटा को मेंटेन, ठीक ना। इंट्रोड्यूस्ड बाई शाहजहाँ। शाहजहाँ फिर क्या करता है इसमें, एक और चेंज करता है, मंथ रेशियो और मंथ स्केल सिस्टम लेके आ जाता है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है कि सैलरी ऑफ मनसबदार वे पुट ऑन द मंथली स्केल। अब सैलरी जो है मनसबदार को मंथली मिलती है, ठीक ना। 8 मंथ 6 मंथ आई इवन लेस, यानी 8 मंथ 6 मंथ और उससे नीचे मंथली सैलरी चेंज कर देता है सैलरी सिस्टम यहाँ पर, ठीक ना। मंथली सैलरी कर देता है, चाहे 8 मंथ का ये, ठीक। और सोशल लाइफ जब का क्वेश्चन बनेगा तो देखेंगे। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू कोर्ट ऑफ जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के कोर्ट में किसको भेजती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, ठीक। और एक किंग जेम्स की बात कर रहा है। तो किंग जेम्स को हॉकिंस कैप्टन को भेजता है, लेकिन थॉमस रो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया होता है, तो ये याद रहे। हॉकिंस जो है किंग जेम्स भेजते हैं इसको, ठीक ना। ठीक ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भेजेगी ना, तो हॉकिंस को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ठीक है ना। हॉकिंस ईस्ट इंडिया का क्या बोलते हैं यार, देखिए इसको क्लियर करने के लिए बताते हैं आपको। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में, ठीक। तो फिर 1600 के बाद वो इंडिया आती है 1608 में, लेकिन उसको यहाँ पहले से पुर्तगाल रहते हैं, तो पुर्तगाल जाकर चुगलखोरी कर देते हैं, किससे, जहांगीर से,
कि ये इनको मत देना जगह, ये आएंगे तो फिर डिस्टर्ब करेंगे। तो पहले से ये इनका हेल्प करते रहते हैं जहांगीर का पुर्तगाली। जब पहले से हेल्प करते रहते हैं पुर्तगाली तो ये इनका भाई जो पहले से ही है तो उसका सुनेगा। तो उसका जहांगीर सुनता है इनका और ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देता है। तब वहाँ की कंपनी जाती है और राजा से बोलती है कि कुछ आप कीजिए ताकि हम लोग भी वहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर बना सकें, ठीक ना। तब वहाँ पर क्या होता है, बोलता है राजा बोलता है कि ठीक है हम देखते हैं। तो वो वहाँ पर बेचता है। कैप्टन है तो कैप्टन है तो जहाज़ से ही आया होगा। मतलब कि क्या होता है, कैप्टन जो है जहाज़ है, क्या इसका विलियम हॉकिंस जो है कैप्टन है, तो कैप्टन कंपनी का ही रहेगा। तो ये कंपनी इसको बेची रहती है शुरुआत तो इसी होता है, 1608 में आता है, ठीक ना। तो इसको कंपनी भेजी है और उसके बाद युद्ध होता है। तो एक होता है कैप्टन बेस्ट को पुर्तगाल हरा देते हैं। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी बात। तो बेस्ट को हरा देता है, विलियम बेस्ट नाम रहता है, विलियम बेस्ट को हरा देते हैं पुर्तगाली जब हरा देते हैं तब वो दौड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है उनके पास। किंग भेजते हैं कि रोते हुए जाते हैं। तो किंग भेज देती है थॉमस रो को और थॉमस रो आते हैं जहांगीर के पास, ठीक ना। तो इतना कहानी चलती है। तो पहले ट्राई करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ट्रेड चार्टर तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला रहता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो आएगी ना, ठीक है ना। तो देखेंगे तो कौन सा है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसको भेजी रहती है, तो ये सी इज करेक्ट ऑप्शन हॉकिंस को। सर थॉमस रो वाज इंग्लिश डिप्लोमेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ English King James while the Hawkins was sent by East India Company in the जहांगीरा कोर्ट। जहांगीर कोर्ट में कौन ये भेजा गया होता है, ठीक है ना। अब समझा दिया थ्योरी। जब हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री तो वहाँ पर मज़ा आ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का तो शुरुआत यहीं से होता है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत शोर हो रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल एम्पेरर हु बैन द यूज ऑफ तंबाकू का यूज बैन करने वाला कौन सा मुगल एम्पेरर था, तो जहांगीर था। जहांगीर ने तंबाकू को बंद किया। तंबाकू लेके कौन आया था, तंबाकू लेके आए थे पुर्तगाली जो थे तंबाकू लेके आए थे, उसको बैन कर दिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। C is correct answer. Tobacco used the novelty in the first decade of the 17th century, but its use become the widespread by the 1670 and 1617 में बहुत ज़्यादा इसका यूज होने लगा। नॉट ओनली अमंग द नोबल में, शुरुआत में तो नोबल में होता था, लेकिन उसके बाद ये सभी लोगों में फैल गया, कॉमन पीपल तक। तो जहांगीर हैड द इशू द डिक्रीज फॉरबिडिंग द यूज ऑफ tobacco to protect the health of the people and control the habit, but it was still rampant as per the travel and account ऑफ मुंशी जो थे वो बहुत इसमें करप्शन के कारण इसका रूल फॉलो नहीं करते थे और चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द हुज रूल द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वाज द साइन बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। जहांगीर राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, वो जहांगीर के और राणा ऑफ मेवाड़ का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो राजा थे वो कौन थे, तो वो अमर सिंह, राणा अमर सिंह जो थे। बी इज करेक्ट ऑप्शन। रेजीन of the Mughal Empire Jahangir. Treaty of Chittor was signed. This treaty was to conclude between the Rana Amar Singh and Jahangir, which Rana Amar Singh accepted sovereignty. Rana Amar Singh sovereignty accept कर लिए of the Mughal का empire का, ठीक। By this treaty the fort of the चित्तौड़गढ़ was returned to Rana, और चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट था, किला था, वो राणा अमर सिंह को वापस हो गया। यहाँ पर कंडीशन ये हुआ, would not conduct the new construction work in the fort, और न्यू कंस्ट्रक्शन अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट,
हु अवार्ड द किलर ऑफ अबू फजल। अबू फजल जो था उसका मृत्यु हो गया तो उसको कौन अवार्ड दिया था? किलर ऑफ अवार्ड द किलर ऑफ द अबू फजल, जहांगीर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी इज करेक्ट ऑप्शन। सलीम जहांगीर गॉट द अबू फजल मर्डर थ्रू हिज फ्रेंड वीर सिंह बुंदेला 602 में यानी अकबर के डेथ से पहले ही अबू फजल का मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु हो गया था, उसको मृत्यु कौन किया था? तो वो वीर सिंह राणा किया था। अकबर हैड द अवार्ड द डेथ बिटवीन सेंटेंस टू वीर सिंह बुंदेला फॉर किलिंग अबुल फजल बट escape, वो भाग गया। जहांगीर अवार्ड वीर सिंह बुंदेला बाय द प्रोवाइडिंग हिम टू द मनसाब 3000 मनसाब व्हेन ही बिकम द मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर बना था वीर सिंह बुंदेला को मनसाब 3000 का मनसाब दे दिया गया, लेकिन अवार्ड किया गया था भैया। अब सोचिए, जो किलर था उसको अवार्ड मिल रहा है अबू फजल का किलर वीर सिंह बुंदेला, ये याद रहे। ठीक है, 1602 में अबू फजल को मार दिया। अबू फजल वो तो जो आईने अकबरी लिखा था, नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट, विच सिख गुरु हैड हेल्प द प्रिंस खुसरो विद द वेल्थ एंड ब्लेसिंग। कौन सा? तो फिफ्थ गुरु अर्जुन देव। फिफ्थ गुरु जो थे अर्जुन देव, ठीक ना। खुसरो वाज द सन ऑफ मुगल एम्पायर, जहांगीर का सन था 1605 से लेकर 1627 तक। खुसरो हैड द रिवेल अगेंस्ट द जहांगीर 1606 में यानी इसके राजा बनते ही खुसरो जो था वो जहांगीर के खिलाफ हो गया, अगेंस्ट हो गया। तो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने वाला वो क्या बोलते हैं, वेल्थ और ब्लेसिंग, आशीर्वाद और धन दोनों की व्यवस्था कौन के? तो सिख गुरु अर्जुन देव हैड द सपोर्ट द खुसरो विथ हेल्थ एंड ब्लेसिंग। जहांगीर टुक हिम हिज इंसल्ट एंड टर्म द डिसऑनर ऑफ द मुगल एम्पायर का डिसऑनर के रूप में क्या करता है कि गुरु अर्जुन देव को अरेस्ट कर लेता है, उनको फांसी की सजा देता है, हैंग टिल द डेथ। जहांगीर हैड अरेस्ट द गुरु हरगोविंद द सक्सेसर ऑफ अर्जुन देव आल्सो पुट हिम जेल। तो गुरु हरगोविंद को भी वो क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है, उसको डाल देता है, तो यहाँ जेल में कर देता है। तो ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोबारा भी पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खुसरो जो है जहांगीर का सन है, ठीक। और खुर्रम, ठीक ना, खुर्रम भी था जिसको बाद में शाहजहाँ बोला गया, वो रिवॉल्ट वो अगेंस्ट में हो गया था, 2 सन इसके अगेंस्ट में थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द नूरजहां जुंटा। नूरजहां के जुंटा का कौन सा मेंबर इसमें नहीं था? तो जहांगीर मेंबर नहीं था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नूरजहां महरूम निशा बोला गया। महरूम निशा कौन थी? तो ये फर्स्ट वाइफ ऑफ किसका वाइफ थी? जहांगीर एम्पायर की। नूरजहां जुंटा वाज ए फंक्शन मेड बाई हर which include her father Mirza Ghiyath Beg, इतिमाद उद दौला, मदर अशमात बेगम, ब्रदर अशफ खान, प्रिंस खुर्रम, यही जब बाद में जाके शाहजहाँ बन जाता है, ठीक। तो इस सब में 3 थे, उसके माता थे, उसके फादर थे, उसका भाई था और उसका लड़का, बस, ठीक। तो याद रहे नूरजहां जुंटा जो है, ठीक ना। नेक्स्ट, ए डच पिलेमिग्रीन हु हैड प्रोवाइड द प्रीसियस पर्टिकुलर अबाउट द जहांगीर पीरियड। तो कौन सा इसमें डच पिलेमिग्री है जो कि जहांगीर के पीरियड में जो प्रीसियस पर्टिकुलर अबाउट द जहांगीर प्रोवाइड द कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो हॉकिंस जो है ये तो कैप्टन होता है। निकोलो मुंची फ्रांसिस्को प्लेस्टर, निकोलो मुंची इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, ए इज करेक्ट ऑप्शन है, फ्रांसिस्को प्लेसर्ट, ठीक ना। यहाँ पर एक गलती हो गया है ना, ए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रांसिस्को प्लेसर्ट, ठीक ना, डच ट्रेवलर था। यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर के टाइम 3 आए हैं, एक्यूरेट जहांगीर और शाहजहाँ के में 1 है, ठीक ना। तो 4 हो गए जहांगीर के टाइम। विलियम हॉकिंस
ये तो कैप्टन था इंग्लिश एम्बेसडर। ये सर थॉमस रॉय, एक इंग्लिश डिप्लोमेट था जिसको राजा ने भेजा था। अब यहाँ पर ट्रेवल, तो दूको को हटा दीजिए, तो दूको को ट्रेवल नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये कोई डच के नहीं थे, इंग्लिश थे। तो फ्रांसिस्को पेलासॉल्ट, फ्रांसिस्को पेलासॉल्ट जो जहांगीर के टाइम आया था, डच मर्चेंट था और जहांगीर ऑफ इंडिया लिखा था, जहांगीर का इंडिया बुक लिखा था, ठीक ना। और एक जहांगीर और शाहजहाँ दोनों के टाइम था। तो पीटरो डेला वाले, ठीक। अब पीटर मुंडी शाहजहाँ के टाइम था, ब्रिटिश मर्चेंट था। तो इतना मालूम होना चाहिए, गलती हो जा रहा है, इसको नोट कर लेना चाहिए, नोट कर लीजिए और उसको याद करते रहिए। तो जैन बपस्ते शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम आया। फ्रांकोस बर्नियर शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम। निकोलाओ मानुसी जो है शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम है। लास्ट में केवल औरंगजेब के टाइम आता है जेने दी थेवेना, ठीक। तो इतना है, इसको नोट कर डाउन कर लीजिए ताकि अगली बार आए तो गलती ना। फिर देखिए आ गया ट्रेवल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवल हैड द विजिट इंडिया ड्यूरिंग द जहांगीर के रीजन में कौन आया था? तो जहांगीर के रीजन में देखिए फ्रांसिस्को पेलासॉल्ट या पेलेसॉल्ट भी, इसको पेलासॉल्ट भी बोलते हैं, पेलासॉल्ट, ठीक ना। इसका निकोलो मानुसी तो शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम आता है, ठीक। फादर ऑफ एंटोनो मोनास्टर, इसके बारे में नहीं। फ्रांसिस्को बर्नियर किसके टाइम आता है? फ्रांसिस्को बर्नियर, देखिए फ्रांसिस्को बर्नियर जो है शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम आता है, ये फ्रेंच रहता है, ठीक ना। ठीक, इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द टॉम ऑफ विच मुगल एम्पायर लोकेटेड एट बैंक ऑफ रावी रिवर कहाँ पर है? तो यहाँ पर जहांगीर यहाँ पर क्या, ठीक ना, जहांगीर लाहौर में बाबर का भी है, ठीक ना। आगरा में काबुल है, लाहौर नहीं काबुल, बाबर का काबुल में, ठीक। सी इज करेक्ट ऑप्शन। जहांगीर डाई 28 अक्टूबर 1627, 1627 में एट बिम्बर राजौरी कश्मीर में मरता है। ही वाज द ब्यूरेड एट द सहदारा ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर इन द लाहौर। It is notable that Babur died in the Agra, firstly cremated there, but later he was buried in the Kabul. Akbar was the buried Sikandra in the Agra. अकबर जो आगरा में उसका ब्यूरेड किया था, उसका टम्ब है, और औरंगजेब के बाबर का टम्ब आपका लाहौर में, काबुल में, और लाहौर में किसका? तो जहांगीर का। नेक्स्ट, I had sold my empire to my lover for a cup of wine and plate of शोरबा। Who among the following मुगल एम्पायर had stated it? ये किसने कहा था? जहांगीर। जहांगीर का स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए। किसने बोला कि मैं अपनी एम्पायर को बेच दिया एक प्यार के एक कप वाइन और एक प्लेट शोरबा के लिए, ठीक। ये इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें तुझ के बाद जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ये इज करेक्ट। एबव स्टार्ट में एसोसिएटेड विद मुगल एम्पायर जहांगीर, ही राइट दिस इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुझ के बाद जहांगीर, पर्सिया में है। दिस स्टेटमेंट ऑफ द जहांगीर इंडिकेट नूरजहां इंटरवेंशन इन द स्टेट अफेयर ऑफ ड्यूरिंग द जहांगीर रेजिम। तो जहांगीर रेजिम के टाइम जो पूरा इंटरफेयर हो गया था नूरजहां का वो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटमेंट एंड द फिजिशियन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में फिजिशियन किसको किया था? बर्नियर, ठीक ना। फ्रांकोस बर्नियर को जो फ्रेंच फिजिशियन ट्रेवल रहता है, उसको यहाँ पर मुगल एम्पायर का फिजिशियन अपॉइंटमेंट किया जाता है, मुगल एम्पायर का।
ही वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ मुगल प्रिंस दारा शिकोह, एल्डर सन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां। दारा शिकोह का ही हैड राइट द मुगल हिस्ट्री कंप्रहेंसिव बाय द नेम ऑफ ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर जो है ट्रेवलर है, फिजिशियन है, और ये शाहजहां के टाइम नहीं आता है, ये आता है शाहजहां के टाइम आता है। ये अपॉइंटमेंट होता है दारा शिकोह के लिए। नेक्स्ट, हु हैड गिव द फेमस कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां इन गिफ्ट, तो कौन कर देता है? तो अब्दुल हसन शाह, मीर जुमला, इसमें से कौन है? इम्पोर्टेंट बहुत, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सी इज करेक्ट ऑप्शन, मीर जुमला। जुमला ने इसको दे दिया कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड घूमते घूमते चला जाता है सिख के पास, सिख से फिर अंग्रेजों के पास। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रेजेंट शाहजहां बाय द ट्रेडर फ्रेंड मीर जुमला। मीर जुमला ब्रॉट हाईली वैल्यूबल एंड रेयर गिफ्ट फ्रॉम द मुगल एम्पायर फॉर द मुगल एम्पायर। ठीक, ही विजिट आगरा, जब आगरा आया था तो ये, और ये वन शाहजहां टू वेग मैसिव वार अगेंस्ट द किंग गोलकोंडा, गोलकोंडा किंग के अगेंस्ट वार करने के लिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर हैड प्रोहिबिटेड द पर्शियन ट्रेडर ऑफ सिजदा। सिजदा के लिए पर्शियन ट्रेडर को प्रोहिबिटेड कर देता है, तो शाहजहां, सजदा नहीं करना है। डी इज करेक्ट, द पर्शियन ट्रेडर ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। सजदा एंड पाइबोस कौन लिया था? गयासुद्दीन बलबन। वाज इंट्रोड्यूस सुल्तान टूवर्ड गयासुद्दीन बलबन। द ट्रेडर वाज कंटिन्यू द मुगल एम्पायर, ये ट्रेडिशन कंटिन्यू मुगल एम्पायर तक चलता है। ठीक, अकबर प्रोहिबिटेड, अकबर इसको रोकता है अपने कोर्ट में, बट कंटिन्यू इन द प्राइवेट मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग में चलता रहता है। इट वाज मुगल एम्पायर शाहजहां हु हैड एबोलाइज्ड द सजदा एंड पाइबोस प्रैक्टिस 1636 और 37 में। ही स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ चहर तस्लीम, सजदा और पैबोस की जगह चहर तस्लीम की शुरुआत कर देता है। ठीक ना, तो ये याद रहे। सजदा और पैबोस का कौन किया था? सजदा पैबोस का गयासुद्दीन बलबन ने शुरुआत किया था। जब अकबर ने इसको प्रोहिबिटेड किया था, लेकिन प्राइवेट जगह पर होता था, प्राइवेट मीटिंग में, लेकिन इसको शाहजहां ने बंद किया, यानी जहांगीर नहीं किया, शाहजहां अकबर के बाद। ठीक, नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर हैड प्रोहिबिटेड द कोर्टेस ट्रेडिशन ऑफ द सजदा इनिशियल बाय द बलबन? शाहजहां। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द शाहजहां ऑनर टू शाह बुंदेल इकबाली। शाह बुंदेल इकबाली को ऑनर दिया गया, किसको दिया गया? तो दारा शिकोह को। ये इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो दारा शिकोह वाज द एल्डर सन ऑफ शाहजहां, ही वाज द एक्सपेक्टेड बी सक्सेसर ऑफ द शाहजहां। ठीक, ऑफ द मुगल एम्पायर। शाहजहां ऑनर तो दारा शिकोह है, तो शाह बुलंद इकबाल का इसको ऑनर देता है। ही ट्रांसलेट द उपनिषद फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत टू पर्शियन, दैट कंक्लूड दैट रीड अबाउट द मुस्लिम स्कॉलर। इसका इसलिए कुड भी इसलिए किया कि संस्कृत का ये उपनिषद को संस्कृत में पर्शिया में किया ताकि मुस्लिम स्कॉलर इसको पढ़ सके। और ट्रांसलेट इन आफ्टन कॉल्ड शेर अकबर के नाम से या द ग्रेट मिस्ट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट, हु हैड लीड द प्रीस्ट ऑफ बनारस टू द पेटेशन मुगल एम्पायर टू स्टॉप द प्रिलिमिनरी टेस्ट बनारस एंड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद और बनारस में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट लेता, प्रिलिमिनरी यानी यात्रा पर जो टेस्ट लेता था, तीर्थ यात्रा पर, उस कौन सा प्रीस्ट था, यानी कौन सा पुजारी था कि जो इन्होंने इस पर रोक लगाया? कवि चंद्र आचार्य। देखते हैं उत्तर गलत हो सकता है। कवि चंद्र आचार्य करेक्ट है। कवि चंद्र आचार्य, सी इज करेक्ट। कवि चंद्र आचार्य वाज द महाराष्ट्रियन हिंदू प्रीस्ट हु वाज रिसाइड इन बनारस, बनारस में रहते थे। ही लीड टू प्रीस्ट ऑफ द बनारस इलाहाबाद अप्लाई द प्रिलिमिनरी टेस्ट लिव ऑन द हिंदू इन इलाहाबाद एंड बनारस। पंडित
Jagannath, author of Ras Gangadhar and Ganga Lahari, and many other Hindu writers like the Chintamani. Kavi Acharya and the Sundar Das also live in the Shahjahan court. It is notable that the preliminary test was abolished by Akbar but was live again in the Shahjahan. एबोलाइज टेक्स्ट तो प्रिलिमिनरी टेस्ट तो 1575 में बंद कर दिया गया था, लेकिन ये फिर शुरुआत होती है, ठीक ना। लेकिन इसको शुरुआत हो जाती है जहांगीर के द्वारा, लेकिन शाहजहाँ फिर उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसफर द कैपिटल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली कौन लेके आया? तो शाहजहाँ। It was the Mughal Emperor Shahjahan who had transferred the Mughal capital Agra to New Delhi 1638। 1638 सोचिए, अकबर लेके गया था आगरा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रगल बिगेन बिटवीन मुगल एंड अहोम। अहोम कहाँ पर? तो नॉर्थ ईस्ट में। तो किसके बीच हुआ था? तो जहांगीर के टाइम ये स्ट्रगल बहुत लंबा चला, लेकिन इसको कौन ख़त्म किया? तो इसको ख़त्म करने वाला था औरंगजेब। सी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अहोम एंड मुगल बिगेन 1630 ड्यूरिंग द जहांगीर रेजिम, कंटिन्यू टिल द औरंगजेब पीरियड एंड कम इनटू एंड विद द फाइनल बैटल ऑफ ईताकुली इन 1682। ईताकुली 1682 में बन खत्म हुआ, इंड हुआ। नेक्स्ट, Who among the following was the governor of the Deccan for the long time during the शाहजहाँ regime? तो दक्कन का गवर्नर कौन था? तो देखिए, शाहजहाँ ने अपने 3 बेटे को 3 जगह भेजा था, ठीक। औरंगजेब को भेजा था कहाँ पर? तो औरंगजेब को अपॉइंट किया था दक्कन में, और शुजा को भेजा था बंगाल साइड में, और मुराद को भेजा था पश्चिम साइड में, यानी गुजरात वाले रीजन में, ठीक। तो औरंगजेब, डी इज करेक्ट। ऑन द जुलाई 14 अगस्त 1636 औरंगजेब वो आज अपॉइंटमेंट द वायसराय ऑफ डेक्कन बाय हिज फादर मुगल एम्पर शाहजहाँ द बीइंग द मेड द वायसराय ऑफ द डेक्कन। वन द फर्स्ट थिंग औरंगजेब डिड वाज टू ब्रिंग द निजाम शाही डायनेस्टी एंड इन। औरंगजेब होता है तो निजाम शाही डायनेस्टी को ख़त्म करके अपने अंदर लेके आता है। शाहजहाँ territory had suffered because the rampant expansion of Ahmednagar during the region of young Prince Murtaza Shah II. Third, by the 1636, shortly after that, he had become made the Viceroy Aurangzeb in the Shahjahan ended the Shah Empire। शाह मुर्तजा थर्ड का जो एम्पायर था उसको ख़त्म करता है, ठीक। नेक्स्ट, औरंगजेब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग औरंगजेब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना दोस्तों हम लोग को बहुत मेहनत करना है, ठीक। तो अगली बार मिलते हैं तो इसको हम लोग, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि पर डे 1 लेक्चर लेके चलूँ, पर डे एक, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।